नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच 2016 रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के अध्यक्ष वृजभूषण शरण सिंह को चुनौती दी है। उन्होंने वृजभूषण को नार्को टेस्ट कराने और खुद को निर्दोष साबित करने की चुनौती दी है। आप भी सुने। मैडम जो बोल रहे हैं उनको ले आइए, न्याय दिला दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे। अगर उनकी बहन बेटी होती है वो बोलते कि राजनीति मुद्दा है। उनका काम यही है कि भाई वो इस रास्ते को कैसे भटका सकते हैं, इस जो प्रोटेस्ट इसको हम कैसे दूसरा रूप दे सकते हैं। वो कभी देशद्रोही बोल रहे हैं, कभी किसानों के जैसे किसानों को बदनाम किया गया था उसी तरह से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देशद्रोही है तो इस देश में देशभक्त कौन है? जो उनके साथ जय बोल दे वो देशभक्त हो जाता है। राजनीतिक पार्टियों को क्या लगता है कि लड़कियां आवाज उठाएंगी तो मतलब उनको सहन नहीं होता है क्या? ये लड़कियों ने आवाज उठाई है, उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान करने की बजाय वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमारे संविधान को ही वो गालियां दे रहे हैं। संविधान में ये कानून पारित हुआ था। हम ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं। हमारे संविधान में कानून है, हम कानून के तहत बात कर रहे हैं। वो कानून को अगर खत्म करने की, दबाने की कोशिश की जा रही है तो देश तो सड़कों पर निकलेगा ही मैडम। इसलिए डर रहे हैं क्या? इतने सालों तक जो आवाज दबा रखी थी लड़कियों के साथ में जो शोषण हो रहा है या खिलाड़ियों के साथ में, तो उनको इस चीज से घबराहट हो रही होगी शायद कि आज ये आवाज कैसे उठ रही, इसलिए हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। आज ये आवाज उठी है, उनको समर्थन करना चाहिए। खिलाड़ियों की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना चाहिए, ना कि ऐसे बोल के कि देश की छवि खराब हो रही है, कभी बोल रहे खिलाड़ियों की छवि खराब हो रही है। ये छवि जो दबा रखी थी वो हम ओपनली बोल रहे हैं। उनको हम पे प्राउड होना चाहिए कि खिलाड़ी आए हैं तो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए, ना कि हमें ऐसा महसूस करवाएं कि हम गलत हैं। खेल में बहुत सालों तक होता आया है, बहुत सालों बाद ये हिम्मत बनी है कि खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं। और ये सिर्फ रेसलिंग में नहीं है, बहुत सारे अदर स्पोर्ट्स में लड़कियां आई हैं, अपनी बातें बता रही है हमें कि हमारे खेल में ऐसे है, हमारे में है ऐसे है। और खेल से अलावा भी जो भी महिलाएं हैं अदर संगठन में है, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, वो सब आ रहे हैं। सब दुखी हैं। 99% महिलाओं के साथ में शोषण होता आया है। आज अगर हम बोल रहे हैं तो ये सिर्फ रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हमारी रेसलिंग की लड़कियों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हर उस महिला की है जिसके साथ में गलत हुआ है, जो न्याय की आवाज उठाई है, किसी ने उसको दबा दिया गया है, या कभी उनका केस ही दर्ज नहीं हुआ है, या उनको ही टॉर्चर किया गया। ये हर उस महिला की लड़ाई है। और हम चाहते हैं जिन महिलाओं के साथ में न्याय हुआ है वो आज इस मंच पे आके अपनी आवाज उठा सकती हैं। पूरा देश उनको सुनेगा, पूरा देश उनको सुन भी रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर, आज से सचिन पायलट की जन संघर्ष पदयात्रा होने वाली है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जन संघर्ष पदयात्रा की जाएगी। 5 दिन में 125 किलोमीटर तय करेंगे दूरी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी। सचिन पायलट इस पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला करने के बाद पायलट ने जन संघर्ष पदयात्रा करने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि सचिन पायलट अजमेर से जयपुर तक करीब 125 किलोमीटर जन संघर्ष पदयात्रा करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विचारधारा की लड़ाई होती है और विपक्ष का भी पूरा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि बिना विपक्ष के पक्ष कुछ नहीं होता। बता दें कि कल यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नाथ द्वारा में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की थी। तो खुद ये प्रधानमंत्री जी अभी इलेक्शन मोड में आ गए हैं अभी से ही, और जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही मोदी जी और अमित शाह जी हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। वो चाहे वो नगर पालिका के नगर निगम इलेक्शन हैदराबाद में हो, चाहे किसी राज्य चुनाव में हो। अभी चुनाव तो आने वाला है 8 महीने बाद में राजस्थान में। कर्नाटक से आए, वो आते वो इलेक्शन मोड में लग गए हैं।
आज मैं बैठा तो खुद बैठा, मेरे प्रेजेंस में ही जो भाषण दिया उन्होंने, मैंने ट्वीट भी किया उसके बारे में, आप ट्वीट देखना मेरा, मैंने क्या लिखा उसके अंदर। पर ये परंपरा अच्छी नहीं है कि आप कुछ हुआ नहीं देश के अंदर, सड़कें आज बन रही है, रेलवे आज बन रही है, पहले क्यों नहीं बनी। तो ये मैं समझता हूँ कि अजीब स्थिति बन जाती है। सरकारी प्रोग्राम था, मैं सम्मान देने के लिए गया, उनको प्रोटोकॉल कहता भाई प्रधानमंत्री आए हैं तो जाना चाहिए, रिसीव करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए सरकारी प्रोग्राम में जाना चाहिए। मैं गया वहाँ पे, मेरे सामने उन्होंने कई बात ऐसी कही जो नहीं कहनी चाहिए, तो उसके बाद में दूसरी मीटिंग में आप बात कर रहे हो, तो मैं वहाँ था नहीं। 224 सीटों वाले कर्नाटक विधानसभा चुनावों में लगभग सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त या स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। कुछ पोल ने तो त्रिशंकु सदन होने की भी भविष्यवाणी कर दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लगभग सभी ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार की वापसी नहीं होने का अनुमान जताया है। हालांकि इन अनुमानों को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी ने सिरे से खारिज करते हुए यह दावा किया है कि कर्नाटक में फिर से भगवा का ही परचम लहराएगा, यानी कि फिर से बीजेपी को ही बहुमत मिलेगा और वो सरकार बनाने के लिए साधारण संख्या बल को आसानी से प्राप्त कर लेगा। Consistently telling you that Congress party would get comfortable majority. The exit poll also tells Congress party would come to power. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 100+ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸರ್ವೆಗಳು 120 140 ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. India Today shows 140. ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ನಲ್ಲಿ 140ವರೆಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಸಾರಿ 130 ಕನಿಷ್ಠ। गाजियाबाद के लोनी में विधायक नंद किशोर गुर्जर और बसपा नेता असद अली में झड़प हो गई। आपको बता दें कि पूरे गाजियाबाद में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद है और आने जाने वालों की चेकिंग लगातार की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जनपद गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने लोनी इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर पहुंचकर मामले को संज्ञान में लिया है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पूरे जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया जा रहा है। किसी भी प्रकार की शांति भंग करने की कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा। के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व तो हम सभी लोगों का है, प्रशासन का है और हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। कोई भी किसी भी तरह की शांति भंग को हम लोग बिल्कुल जो है इसको निगेट करते हैं और कहीं भी किसी भी प्रकार की शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। सभी जगह जनपद में मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, सभी जगह पर्याप्त पुलिस प्रबंध है, इसलिए कहीं भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोई भी कोशिश वो किसी की भी तरफ से हो वो बिल्कुल जो है टॉलरेट नहीं की जाएगी। शांतिपूर्वक लोग मतदान करें। लोगों से अपील करूंगा कि ये अपनी स्थानीय जो हमारी नगर निकाय की सरकार है उसको चयन करने का दिन है और इसमें मतदाताओं से अपील करूंगा कि वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। सभी जगह शांतिपूर्वक जो है मतदान चल रहा है। के दौरान शांति के दौरान किसको देना है? क्या नाम है? मोबाइल तो नहीं। आपसे पूछ रहा है, जवाब तो डिसेंसी तो नहीं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आज मतदान हो रहा है और वहीं पर गाजियाबाद के लोनी में विधायक नंद किशोर गुर्जर और असद अली में झड़प हो गई है। हालांकि इस मामले पर संज्ञान लिया गया है, पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है, लेकिन ये झड़प आखिर हुई क्यों इस पर जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि गाजियाबाद में ये झड़प हुई है
उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 के लिए मतदान लगातार जारी है। सुबह से ही वोटिंग शुरू है। लोग लंबी लंबी कतारों में आकर मतदान कर रहे हैं। सुबह से ही मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। बता दें आपको कि गाजियाबाद के लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर और असद अली बसपा प्रत्याशी हैं। इनमें झड़प हुई है और ये झड़प आखिर हुई क्यों है, ये बड़ी बात है। हालांकि वहां पर पुलिस और प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है और लगातार आने जाने वाले लोगों की चेकिंग लगातार जारी है। ये झड़प हुई है जहां पर गाजियाबाद के लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर और बसपा के प्रत्याशी असद अली के बीच में ये झड़प हुई है। हालांकि वहां पर पुलिस और प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। आने जाने वाले लोगों की लगातार चेकिंग की जा रही है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव 2023 के लिए मतदान सुबह से ही जारी है। और इस खबर पर हमारे साथ सुधाकर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, आपसे समझना चाहेंगे कि गाजियाबाद के लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर और असद अली के बीच में ये झड़प आखिर हुई क्यों? मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दूसरे चरण का आज मतदान होना है, जिसको लेकर लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर लगी हुई हैं। और इसी बीच विधायक नंद किशोर गुर्जर लोनी मतदान केंद्र पर पहुंचे, लोनी इंटर पुलिस पर। और वहीं दूसरी तरफ असद अली जो बसपा नेता हैं, वो भी वहां पर मौके पर पहुंचे, जिसको लेकर दोनों में झड़प हो गई है। सुधाकर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां पुलिस और प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है, मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है, फिर भी ये झड़प की तस्वीरें आना किस ओर इशारा करती हैं? आपको बताना चाहता हूं मैं कि काफी दिनों से दोनों ही तरफ से प्रत्यारोप और आरोप लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर विवादित बयान भी चल रहे थे, जिसको लेके आज ये स्थिति देखने को मिली है। वहीं मौके पर जिला अधिकारी गाजियाबाद राकेश कुमार सिंह से भी हमारी बात हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि गाजियाबाद जनपद में सभी जगहों पर लगातार चुनाव प्रक्रिया जारी है और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। लगभग 40% हो चुका है मतदान। सुधाकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं? सुधाकर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, बोलिए। सुधाकर, आपसे ये समझना चाहूंगी कि गाजियाबाद में अभी मतदान प्रक्रिया सुबह से ही जारी है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? सुधाकर, लगभग लंबी लंबी कतारें जो हैं लगी हुई हैं बूथ केंद्रों पर और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है। झड़प को लेकर विधायक नंद किशोर गुर्जर ने जिला अधिकारी को पत्र भी लिखा है कि बुरखे पहनकर फर्जी तरीके से वोट डलवाए जा रहे हैं असद अली बसपा नेता के द्वारा, जिसको लेकर ये मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला अधिकारी गाजियाबाद और एडिशनल सीपी दिनेश कुमार सिंह भी पहुंचे हुए थे मतदान केंद्र पर। वहीं आपको बता दें, नगर जो आयुक्त है मेरठ के, वो भी यहाँ पर मौजूद थे स्थिति को जांच करते हुए, और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया जा रहा है। सुधाकर, जिन दो लोगों के बीच ये झड़प हुई है, क्या उन पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि मतदान के बीच में इस तरीके की तस्वीरें सामने आना कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन दोनों के ऊपर एक सवालिया निशान है। जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि दोनों ही नेताओं को, जो बीजेपी के नेता विधायक नंद किशोर गुर्जर है और बसपा नेता असद अली, दोनों ही पक्षों को समझाकर मतदान केंद्र से भेज दिया गया है और शांतिपूर्ण से चुनाव चल रहा है। 40% जो मतदान है वो हो चुका है। सुधाकर, आपसे एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि वहां पर कौन से दो लोग हैं जिनके बीच ये टक्कर देखी जा रही है? हेलो हेलो
सुधाकर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, बोलिए, आ रही है आवाज। सुधाकर, आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पर कौन से दो पार्टी हैं जिनमें मजबूत टक्कर देखी जा रही है? आपको बात की से बताना चाहूंगा कि यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और बीजेपी और बसपा पार्टी जो है, इन तीनों में ही टक्कर देखने को मिल रही है। चलिए, धन्यवाद सुधाकर, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। नंदकिशोर गुर्जर और असद अली में ये झड़प हुई है। हालांकि वहां पर पुलिस और प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने की अपील लगातार जारी है। कर्नाटक में मतदान समाप्त होने के बाद अब एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस को अधिक सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं बीजेपी को कम सीटें मिलती दिख रही। अब इस एग्जिट पोल पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का बयान सामने आया है। चौबे ने एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया है। पार्टी और छोटी पार्टी छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी जी पर जनता का विश्वास है और जो कर्नाटक में पोल हुआ है, मेरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी और विकास को कर्नाटक की जनता जरूर चुनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। और अब आगे सब कुछ पेटी में बंद है, देखते रहिए कल तक। पार्टी और छोटी पार्टी छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव का दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज यानी गुरुवार 11 मई को सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। वोटर्स शाम 6 बजे तक अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे चरण में 38 जिलों की 370 नगरीय निकायों के 6,929 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। दूसरे चरण में 39,146 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके भाग्य का फैसला 1.92 करोड़ मतदाता करेंगे। मतदान केंद्रों पर पीएसी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 111 कंपनियां तैनात रहेंगी। मतदान समाप्त होने के बाद 13 मई शनिवार को मतगणना कराई जाएगी। क्या घटना हुई? 1000 आधार कार्ड बनाए थे फर्जी और पोलिंग पे बैठ के बांट रहे थे और पूरी डंप करे थे। सरोजनी वाली 24-25 नंबर बाहर से लेके आ रहे पूरी डंप करे हुए हैं और पूरी तरीका से सब। और मारा बेटा मेरे आदमी भी बंद करे। कौन लोग थे लोग? शिवा गुप्ता। पुलिस शिकायत की आपने? अधिकारी शिकायत की है? हाँ, सबसे शिकायत हमने की, ऊपर से भी शिकायत की। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान प्रदेश के 38 जिलों में लगातार जारी है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में सुबह सबसे पहले मतदान किया। वोट डालने के बाद उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। हाथ ना लगा, क्या कर रहे भाई? बाद में कर लेंगे। मंत्री जी, आज आपने वोट डाला? हमारी पार्टी का ऊपर से जो एजेंडा है वो सुशासन और विकास का एजेंडा है। पूरे प्रदेश में सुशासन और विकास के नाम पर दूसरी बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए और जिस दिन से सत्ता में आए हैं 1 वर्ष से अधिक समय हो गया। लगातार उनकी यही कोशिश है कि प्रदेश के हर स्तर पर चौमुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, विकास की किरण हर क्षेत्र तक पहुंचे। आज उसी के निमित्त नगर निकायों का चुनाव हो रहा है। इस दूसरे चरण में शाहजहांपुर भी शामिल है। शाहजहांपुर में पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है पार्षदों के साथ। जो माहौल दिखाई पड़ता है उससे ये निश्चित है कि शाहजहांपुर की सीट आज भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। शाहजहांपुर के लोग चाहते हैं कि केवल डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। और
नगर निकाय चुनाव का मतदान लगातार जारी है। जिले में 3 नगर पालिका 4 नगर पंचायत अध्यक्ष पद का मतदान लगातार जारी है, तो वहीं 124 वार्ड सभासद पद के लिए मतदान शुरू हो चुका है और तय समय पर ये हो रहा है। जिले में 2,311 मतदाता मतदान करने पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि 252 पोलिंग बूथों में मतदान हो रहा है और 28 बूथों की लाइव कास्टिंग हो रही है। सुरक्षा के मद्देनजर पीएसी अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। तो वहीं अलीगढ़ में भी नगर निकाय चुनाव की मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है और मतदान प्रक्रिया को देखते हुए पोलिंग बूथों पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। 11,81,137 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो वहीं 1,081 मतदान स्थल बनाए गए हैं। 4,329 मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं पीएसी, आरएएफ, क्लस्टर सेक्टर, जोनल मोबाइल भी उपलब्ध। जिले की सीमाओं पर पैकेट बैरियर के भी इंतजाम किए गए हैं। तो अलीगढ़ से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि हालांकि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए जो मतदान प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और सुबह से ही मतदान प्रक्रिया ये जारी है, जहां पर पोलिंग बूथों पर जाकर लोग बड़ी संख्या में लंबी लंबी कतारें लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इस दौरान पुलिस प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ शहजी सिद्दीकी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शहजी, अलीगढ़ में मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? दर्शकों के साथ साझा करें। प्रियंका, बता दूं, अलीगढ़ की बात निकाय चुनाव को लेकर मतदान में जनता में काफी आक्रोश है मतदान करने के लिए, लेकिन वो मतदान के लिए जब जा रहे हैं तो उनका अपना वोटर लिस्ट से नाम नहीं मिल पा रहा है, वोट नहीं डाल पा रहे हैं वो, तो जनता में इसका ही काफी आक्रोश है। बिल्कुल शहजी, एक तरफ जहां जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके की पुख्ता इंतजाम जनता के लिए किए गए हैं और किन पार्टियों में अलीगढ़ में टक्कर देखने को मिल रही है? बता दूं, अलीगढ़ में टक्कर जो है ना 3 त्रिकोणीय श्रृंखला बन गई है। भाजपा से प्रशांत सिंघल है जो कि उद्योगपति है, और वही समाजवादी पार्टी से 2 बार के विधायक हाजी जबीरुल्लाह खान है, 1 बार मेयर का इलेक्शन लड़ चुके हैं, और वही बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है जो है सलमान शाहिद। एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है, समाजवादी पार्टी से टिकट कट चुका था पिछली बार विधानसभा से, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करा है। बहुजन समाजवादी को भरोसा देता है, उनको टिकट दिया है। शायद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां कन्नौज में बीजेपी पर सपा ने अभद्रता के आरोप लगा दिए, वहीं दूसरी तरफ लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर और सपा नेता, माफ कीजिएगा, बसपा नेता असद अली के बीच झड़प देखने को मिली है। इस तरीके की तस्वीरें क्या अलीगढ़ में भी सामने आई हैं? नहीं, इस तरह की तस्वीरें अभी अलीगढ़ में कहीं सामने नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सलमान शाहिद ने आरोप लगाया है कि विपक्ष को कमजोर कर रही है, जो सत्ताधारी पार्टी है लिस्टें गायब कर दी है, तो जनता को उससे काफी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। तो वही अभी 12 बज चुके हैं और वोटिंग परसेंटेज देखी जाए तो 18% भी है। कहीं ना कहीं लगता है वोटिंग परसेंटेज पिछले चरण में भी कहीं ना कहीं कम रही थी, और ये दूसरे चरण में जो इलेक्शन हो रहा है नगर चुनाव, यहाँ भी कहीं ना कहीं इसकी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, 18% वोटिंग हुई है, 5 घंटे बचे हैं। 5 घंटे में इसको डबल करता है 18 36, और गर्मी का टाइम है तो 36% 40% से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी दिख रही है कि जनता जो है ना अपना मत नहीं कर पा रही है। शायद जी, आपकी वहां पर मौजूद लोगों से भी बातचीत हुई होगी, क्या कहना है उनका इस भीषण गर्मी में, तपती हुई गर्मी में जाना और अपने मताधिकार का प्रयोग करना, और वहां पर उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनका इस पर क्या कहना है?
जनता में काफी मनोबल बढ़ा हुआ था मतदान करने के लिए, लेकिन जब मतदान करने बूथ स्थल पर गए तो वहां पर उनकी पर्चियों को लेकर बड़ी दिक्कत करनी पड़ी। इतनी धूप में जनता निकल के आ रही है वोट करने के लिए, जब वोट करने जा रही है कहीं से नाम गायब है, कहीं नाम में मिस्टेक है तो वोट नहीं दिए जा रहा उनको, तो इसमें जनता से काफी आक्रोश है। धन्यवाद शय जी, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो अलीगढ़ में भी नगर निकाय चुनाव की मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। पोलिंग बूथों पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। कानपुर देहात में भी निकाय चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच नगरीय निकाय चुनाव का मतदान लगातार जारी है। 13 नगरीय निकाय क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। डीएम और एसपी पोलिंग बूथों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जा रहा है। फर्जी मतदाता और फर्जी वोटिंग रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। साथ ही बता दें कि 13 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 13 टीमें काम कर रही हैं। मतलब लोग हैं उनको भी, जो संदिग्ध लोग हैं उनको भी, और क्लियरली ये भी इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी मतलब व्यक्ति है जो जिनका वोट है वो तो बेझिझक आके कर सकते हैं, बाकी कोई बाहर के लोग ना रहे, वो भी हम लोग। और इस खबर पर हमारे साथ कानपुर देहात से हमारे संवाददाता विवेक कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। विवेक, आज नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। फर्जी वोटिंग के खिलाफ प्रशासन मुस्तैद है। किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? विवेक से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कानपुर देहात में भी नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। वहीं पर पुलिस और प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। बता दें आपको कि फर्जी वोटिंग के खिलाफ ये प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि हर जगह से झड़प की तस्वीरें सामने आना, अभद्रता के आरोप लगना, इसके लिए पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्यन।